अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, आपको इस दारे फ़ानी में और इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शक और वहम जैसी बीमारियों में मुब्तला है। चुनांचे एक मर्तबा एक साहब वज़ू कर रहे थे। वज़ू करते करते जब पैर धोने लगे और पैर धोने का नंबर आया तो पैर को धोते रहे और उन्हें शक हुआ कि मेरे पैर तो धुले नहीं। तो उन्होंने अपने पैर को हौज के अंदर दाखिल कर दिया और फिर जोर से कहने लगे, अब तो धुल गया। तो आपको भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई मिल जाएंगे जो इस बीमारी और इस शक से दो चार हैं। तो इससे पहले कि मैं इसका इलाज बताऊं, हमारे लिए ज़रूरी है कि ये समझ लें कि ये बीमारी पैदा क्यों होती है और ये शक और वहम क्यों पैदा होता है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे इसके बगैर इसका इलाज समझना नामुमकिन है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये बीमारी पैदा क्यों होती है। तो याद रखिएगा, सबसे बुनियादी चीज़ इस बीमारी के पैदा होने की ये है कि इंसान के पास इल्म नहीं है, कम इल्मी की बुनियाद पर, यानी कुरान और हदीस से जो मसाइल निकाले गए हैं उस पर उसे भरपूर एतिमाद नहीं है और इस सिलसिले में उसका इल्म मुकम्मल नहीं है। जैसा कि अगर शरीयत ने ये कह दिया कि 3 मरतबा धोने से वज़ू मुकम्मल हो जाएगा, या इसी तरीके से 3 मरतबा धोने से कपड़े पाक हो जाएंगे, चादर पाक हो जाएगी। अब हम वहाँ अक्लमंद बनने लगे और वहाँ पाकीज़गी और तहारत का एक पुतला बन गए और जिस चीज़ को शरीयत ने ये कहा कि 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, हमने उसे 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा धोने लगे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से गोया कि उस आदमी पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है और वो शैतान का बेहतरीन खुराक और शानदार ग़िज़ा बन जाता है। इस मौके पर मुझे आपके सामने एक छोटा सा वाक़या जिक्र करना है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और वो कहने लगा कि हज़रत मैंने 6-7 मरतबा इस्तिंजा किया लेकिन पाक नहीं हुआ। मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब था, मैंने गुस्ल किया लेकिन पाक नहीं हुआ। मेरे कपड़े पर नापाकी लगी हुई थी, मैंने उसे धोआ लेकिन वो पाक नहीं हुआ। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह चौके थे तो बहुत बड़े फ़क़ीह और वक्त के मुहद्दिस थे। तो उन्होंने हिकमत से भरपूर और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर वज़ू फ़र्ज ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर गुस्ल भी फ़र्ज नहीं है, तुम्हारे ऊपर नमाज भी फ़र्ज नहीं है। तो कहने लगा, हज़रत आप क्या नाप शनाप कह रहे हैं, मैं आपसे मसला पूछ रहा हूं और आप ये कह रहे हैं। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो, पागलों और मजनूओं पर न तो नमाज फ़र्ज है, न उन्हें अपने कपड़े का पाक रखना फ़र्ज है, न उनके ऊपर वज़ू फ़र्ज है। तो मतलब कहने का ये है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कि ऐसे शख्स को जो शक और वहम में मुब्तला हो उसे अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए और उसे अपने पागलपन का इलाज करना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज नंबर 1 ये है कि आप अपनी सोच को शरीयत के ताबे कर दें। बस जितना शरीयत ने कहा इतना करें, उसके बाद अगर मैं नापाक हूं तब भी नमाज पढ़ लूंगा। नंबर 2, पाकीज़गी और तहारत वही मोतबर होगी जिसको शरीयत ने पाकीज़गी और तहारत कहा। इसमें ना तो अपनी तरफ से कुछ घटाने की इजाजत है ना बढ़ाने की इजाजत है। अब अगर आपने ये कर लिया जितना शरीयत ने कहा तो मसला हल हो गया, आप पाक हो गए। नंबर 3, सबसे आखिरी और अहम इलाज ये है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से शैतान और वसवसे और शक जैसी बीमारियों से पनाह मांगे और रोजाना 111 मरतबा पानी पर दम करके शुरू आखिर में दुरूद शरीफ मिलाएं और 111 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर दम करें
اور اسے پی بھی لیں اور اپنے بدن پہ تھوڑا سا چھڑک بھی لیں، انشاءاللہ آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ فقط والسلام۔